सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर शायन आसनसोल एजी चर्च से, और आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ इस सेशन में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिस्टर सानिया को, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि इस पेज में आके मैं परमेश्वर वचन को आपके सामने रख सकूँ। उसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने परमेश्वर का जीवित वचन को मैं आपके सामने रख सकूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को या प्रचार को आप सुन रहे हो और अगर आपके पास अभी बहुत सारा काम में आप लिप्त हो, तो मैं कुछ देर के लिए मैं 40 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट 40 मिनट में चाहता हूँ कि आप हर एक काम को साइड में रख के 40 मिनट आप परमेश्वर को वचन को दो। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत कुछ आज बात करने वाला है। परमेश्वर आपका जीवन को परिवर्तन करने वाला है। इस समय में वचन में जाने से पहले आइए हम लोग सबको मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति के बिना हर एक चीज़ अधूरा है। आइए अपने आँखों को बंद करके हम लोग परमेश्वर की तरफ अपने नज़र को रखें। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो तूने हम लोग के जीवन में दिया। परमेश्वर तेरे नाम का स्तुति, तेरे नाम का महिमा करते परमेश्वर। परमेश्वर आज इस समय को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते खुदा। परमेश्वर जो तू बोलना चाहता है खुदा, जो आप बोलना चाहते हो परमेश्वर, आप बोलिए खुदा, हमने से बात कीजिए परमेश्वर। आज परमेश्वर हम लोग आपके वचन के लिए परमेश्वर भूखे हैं, प्यासे हैं, और तेरा वचन कहता है जो तेरे परमेश्वर धार्मिकता के लिए भूखा प्यासा है उसे तू तृप्त करेगा परमेश्वर। आज तेरे वचन के द्वारा आज हम लोग सभी से परमेश्वर आप बात कीजिए। सभी को परमेश्वर इस तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आज जो विषय के बारे में यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। अगर हम लोग प्रेरितों का वाक्य देखेंगे, प्रेरितों का जो बुक ऑफ एक्ट्स को अगर हम लोग देखेंगे, वहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर का यीशु मसीह के जितने शिष्य थे वो लोग का जो प्रचार था, उस प्रचार का एक मुख्य विषय था कि पश्चाताप करो, यीशु पे विश्वास करो, पश्चाताप करो, मन को फिराओ। तो पश्चाताप एक ऐसा इम्पॉर्टेंट विषय है जो हम लोग कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको समझना, सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जिसको पश्चाताप का मतलब सही तरीके से नहीं पता, इसलिए सच्चा पश्चाताप को समझ नहीं पाते हैं, और वहाँ पे हम लोग गलत हो जाते हैं। तो हम लोग बहुत सारा जगह में, नसीहत में बहुत सारा जगह में हम लोग गलत हो जाएंगे। इसलिए आज इस समय को मैंने लिया है ताकि मैं परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको सच्चा पश्चाताप के बारे में मैं आपको समझा सकूं। जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में रखा है उस चीज़ को मैं अपने सामने रख सकूं। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को जीवन में आज बात करने वाला है। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जितने सारे लोग देख रहे हैं, आप हो सके तो आप अपने फेसबुक पेज में जहाँ पे भी आप इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन जो आज परमेश्वर रखने वाला है वो वचन सबके पास जा पाए, और वो वचन लोगों का जीवन को, लोगों का दिल को, लोगों का हृदय को परिवर्तन कर पाए। आज हम लोग देखेंगे बहुत सारे, जो हमें बोल रहा था कि पश्चाताप एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो सही तरीके से उसका आइडिया बहुत सारे लोगों को नहीं है। इसलिए बहुत सारी जगह में मसीहत में बहुत सारे कन्फ्यूजन के प्रोसेस से वो गुजरते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि सच्चा पश्चाताप क्या है। जो बाइबल जो पश्चाताप के बारे में व्याख्या करता है वो पश्चाताप क्या है, उस पश्चाताप के विषय में हम लोग जाएंगे। तो आज जो वचन का, आज जो मेरा मैसेज का जो शीर्षक है वह सच्चा पश्चाताप, ट्रू रिपेंटेंस। आइए उसके लिए हम लोग निकालेंगे लूका लिखित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 11 से लेके 32 पद तक हम लोग चीज़ों को देखेंगे। अगर हम लोग देखेंगे इस स्टोरी को, यहाँ पे एक पैराबल्स के द्वारा यीशु मसीह बहुत सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे। अगर हम लोग स्टोरी को देखें, पैराबल्स को देखेंगे, यहाँ पे एक पिता था और उसका 2 पुत्र थे। जो छोटा बेटा था उसने उसके पिता को कहा कि पिता, मैं ये जो मेरा जो प्रॉपर्टी है, जो हिस्सा है मुझे दे दीजिए, मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ।
पिता ने उसको अपना प्रॉपर्टी से जो हिस्सा उसका था उसको दे दिया और उस प्रॉपर्टी को लेके वो दूर देश में चले गए और वहाँ पे जाके वो अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीने लगा। बहुत गलत गलत कार्य में वो लिप्त हो गया और जो प्रॉपर्टी था, एक समय आया जो प्रॉपर्टी पूरा उसका ख़त्म हो गया था। और उस समय में उस जगह में अकाल आया और जब अकाल आया उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो तड़प रहा था खाने के लिए। उस समय में एक इंसान ने उसको काम दिया कि तुम एक काम करो, तुम एक सूअर को खाना खिलाने का काम उसको दिया गया। और उस समय में वो बहुत भूखा प्यासा रहता था और तब वो याद किया कि मेरे पिता के घर में ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जिसके पास खाने के लिए पर्याप्त चीज़ है, बट मैं पिता का पुत्र होने के बावजूद भी मैं पिता से अलग हो गया और आज मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है। और उसने डिसीजन लिया कि वो फिर से पिता के घर वापस जाएगा और वो पिता को बोलेगा कि पिता, मैं अपना पुत्र होने का अधिकार को खो चुका हूँ, मुझे एक मजदूर के समान मेरे आपके घर में मुझे रख लीजिए। जब वो पिता के पास गया, पिता दौड़ के उसको गले लगा लिया, उसको किस किया और उसको अपने घर में बुला लिया, उसको पुत्र के रूप से फिर से उसको एक्सेप्ट किया और घर में एक बहुत बड़ा दावत को रखा। बट जब बड़ा बेटा जब बाहर से आया, जब सुना कि छोटा बेटा आया है और उसका भाई आया है और उसके लिए वहाँ पे दावत चल रहा है, वो उस दावत में जाने के लिए इनकार कर दिया। पिता उसके पास आया, क्यों तुम दावत में जाना नहीं चाहते हो? उसने पिता को कहा कि मैंने आज तक आपका एक भी बात का उल्लंघन नहीं किया, आपका एक भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया और आपका मेरा जो छोटा भाई है वो गलत कार्य में लिप्त था, वो आपसे प्रॉपर्टी लेके दूर चला गया था। आप उसके लिए इतना बड़ा दावत को रख रहे हो, आप तो मेरे लिए कभी ऐसा दावत को नहीं रखे हो। और उसने इनकार कर दिया, वो नहीं गया। आज ये स्टोरी से परमेश्वर बहुत सारे चीज़ को, आज पवित्र आत्मा बहुत सारी चीज़ों को आज हम लोग के सामने रखने वाला है। अब मैं धीरे धीरे करके स्टोरी को व्याख्या करते जाऊंगा और हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा हम लोग से क्या बात कर रहा है। हम लोग देखेंगे अगर ये जो स्टोरी, ये जो कहानी, ये जो पैराबल जो स्टार्ट होता है एक शॉकिंग रिक्वेस्ट के साथ। एक छोटा बेटा अपना पिता को बोल रहा है कि पिता, मुझे अपना प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे अपना हिस्से का जो हिस्सा है वो हिस्सा मुझे चाहिए, मुझे अपना प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे अलग होना है। और उस समय में अगर कल्चर को देखेंगे, एक पिता का प्रॉपर्टी तभी डिवाइड होता था, उस हिस्से का बंटवारा तभी होता था जब पिता का मौत होता था। तो इनडायरेक्टली ये बच्चा बोल रहा है, पिता आप मरो चाहे जिंदा रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना हिस्सा, आपका प्रॉपर्टी से मुझे अपना हिस्सा चाहिए और उसके लिए मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, पर मुझे वो चाहिए। और हो सकता है वो बात सुनने के उसका पिता का दिल टूट गया, पर पिता ने उसको दे दिया, पिता ने उसको अपना प्रॉपर्टी दे दिया। क्या एक्चुअली वो मांग रहा था? क्या उसका घर में कुछ कमी था उसके लिए? नहीं, उसके पास सब कुछ था, बट वो एक्चुअली आज़ाद होना चाहता था। वो एक्चुअली पिता के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहता था। वो बोला था, मुझे आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, मुझे अपना प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना है, मैं किसी को उत्तरदायी नहीं हूँ, मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता, मैं अपने हिसाब से जैसे मेरा मन है वैसे मैं जीना चाहता हूँ, वो चाहे खराब हो या सही हो, मुझे अपने हिसाब से जीना है, मुझे अपना हिस्सा दे दीजिए, उसके बाद मैं किसी को उत्तर नहीं देना चाहता। अगर ऐसा टाइप का एक्चुअली मनोभाव हम लोग देख पाते हैं आदम और हवा के जीवन में, जो शैतान ऐसा प्रलोभन आदम और हवा को दिया था। अगर हम लोग देखेंगे आदम हवा के जीवन में क्या हुआ था वहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे आदम हवा को भी जब परमेश्वर ने उस आदम का वाटिका में जब आदम को रखा वहाँ पे, और वहाँ पे परमेश्वर ने बोला ये जितने आदम वाटिका में जितने सारा वृक्ष का फल है सब तुम्हारा है, बट एक वृक्ष, एक ऐसा पेड़ है जिसका फल जो सही और बुरे का ज्ञान को देता है, उस पेड़ का फल को मत खाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, सही बुरे का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें फल के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। बट शैतान उसके जीवन में आदम और हवा के जीवन में प्रलोभन को डाला और बोला अगर तुम
ये फल को खा ले तो तुम परमेश्वर बन जाओगे, तुम्हारे पास ऑलरेडी ज्ञान आ जाएगा कि तुम सही बुरे का तुम्हारे पास ज्ञान आ जाएगा। शैतान ने ये बोलने का कोशिश किया, तुमको परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने का कोई जरूरत नहीं, तुम खुद के जीवन का परमेश्वर हो जाओगे, तुम अपने जीवन का स्वामी हो जाओगे, तुमको परमेश्वर के आंसर का, परमेश्वर को वेट करने का जरूरत नहीं है। और उस प्रलोभन में धीरे धीरे आदम और हवा गिर गए। जब वो फल को खाए, क्या हुआ वहां पे? अगर हम लोग देखें, जब फल को खाए उन लोग का आंख खुल गया और वो अपने आप को नंगा पाए। जो नंगा जो दिखाता है कि उसका जो मर्यादा, वो जो आदम और हवा का था, जो परमेश्वर जो मर्यादा, जो सम्मान से उन लोग को बनाया था, वो सम्मान उन लोग खो दिए। अगर ये उत्पत्ति उसका 1:26 पद में देखेंगे, आदम को बनाया गया था ताकि वो उस जगह में रूल कर पाए, बट जब उसने पाप किया, 3:17 पद को देखेंगे, तब परमेश्वर ने बोला कि ये भूमि अब अभिशाप आ चुका है इस भूमि पे। अब तुमको इस भूमि में तुम रूल नहीं कर पाओगे, पर तुमको अपना खाना खाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखते हैं, जब आदम ने पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया, उसको आदन का वाटिका से निकाल दिया गया। बट यहाँ पे भी हम लोग परिणाम सेम देखते हैं कि यहाँ पे छोटा जो बेटा था वो खुद अब चुना कि वो पर पिता का उस घर से वो अलग हो जाए और वो दूर जगह में चला गया। और हम लोग दोनों जगह में परिणाम से देखते हैं, जब आदम हवा फल को खाए, उसका जो मर्यादा था, जो उसका जो पावर था, जो उसका जो सामर्थ्य था, सब कुछ वो खो दिया। अगर यहाँ पे भी देखते हैं, जब वो पुत्र, जहाँ पे उसका अंदर में बहुत सारा सर्वेंट, बहुत सारा दास था जो उसका बातों को सुनता था, बट जब वो पिता का वो हिस्सा को लेके अलग हो गए, उसका मर्यादा खो गया। वो ऐसा इंसानों को वो भिखारी बन गया, उसके पास खाने का पैसा नहीं था, उसके पास खाना नहीं था। वो सुअर के पास सुअर को खाना खिलाने के लिए कार्य में वो लिप्त हो गया। और उस समय में अगर हम लोग देखेंगे, सुअर अनक्लीन एनिमल के हिसाब से देखा जाता था और कोई भी यहूदी सुअर के पास नहीं जाता था, उसके पास खाना नहीं था। दोनों ही अलग हो गए थे। आदम हवा के जीवन में भी हम लोग सेम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इस छोटा भाई के जीवन में भी सेम कार्य को, सेम परिणाम को हम लोग देखते हैं। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा हम लोग का जीवन में बोलने का कोशिश कर रहा है। बहुत सारा जगह जब समय में शैतान हम लोग के जीवन में ऐसा टेम्पटेशन रखने का कोशिश करता है कि तुमको परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं है, तुमको परमेश्वर को उत्तरदायी होने का जरूरत नहीं है। बहुत सारा समय परमेश्वर आपको जीवन में चमत्कार किया है, बहुत सारा टैलेंट से परमेश्वर ने आपको भरा है, बहुत सारी जगह में परमेश्वर आपके जीवन में अपने कार्य को देखा, बट आज कहीं ना कहीं शैतान आपके जीवन में ऐसा प्रलोभन देने का कोशिश कर रहा है और आपको बोल रहा है उतना चर्च में मत जाओ, उतना परमेश्वर का वचन में समय को मत बिताओ, अरे बहुत सारा टैलेंट है, कुछ और करो, कुछ और तरीके से लाइफ को एंजॉय करो। बट मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज परमेश्वर का वचन आपको कहना चाहता है, अगर आप परमेश्वर का ब्लेसिंग को ब्लेसिंग का अगर आनंद लेना चाहते हो, परमेश्वर का आशीष का अगर आप आनंद को लेना चाहते हो, तो याद रखना आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर आप जब तक परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहोगे, आप परमेश्वर का आनंद, आशीष का ज्यादा दिन तक आनंद नहीं उठा पाओगे। जब ये बच्चा जब पिता से अलग हो गया, पिता का प्रॉपर्टी जो दिखाता है, पिता का परमेश्वर का ब्लेसिंग, वो उस आशीष को लेके दूर देश में चल गया, बट वो आशीष को ज्यादा दिन तक रख नहीं पाया अपने जीवन में। अगर आज पर शैतान आपके जीवन में ऐसा प्रलोभन को रख रहा है, आज अगर शैतान आपको चर्च से अलग कर रहा है, अगर आज शैतान आपको परमेश्वर को वचन से आपको अलग कर रहा है परिस्थिति के द्वारा, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर के जुड़े रहे। परमेश्वर का आशीष को आप देखोगे, सिर्फ परमेश्वर का आशीष को नहीं देखोगे, उसका आशीष का आनंद आप उठा पाओगे जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे। आज हम लोग देखते हैं वर्ष 17 में, अगर हम लोग देखेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका 17 पद में लिखा है, बट व्हेन ही केम टू हिज सेंसेस, जब वो छोटा बेटा जब वो कार्य में लिप्त हो गया, जब उस जगह में उसका हर एक मर्यादा, हर एक डिग्निटी को वो खो दिया, हर एक समय आया जो अपने सेंस में वो वापस आया। शैतान कभी कभी हम लोग के जीवन में ऐसा प्रलोभन ले आने का कोशिश करता है, जब वो इतना प्रलोभन हम लोग के जीवन में लेकर, जब कभी कभी हम लोग सेंस
हम लोग का काम नहीं करता। हम लोग उस प्रलोभन में इतना प्रलोभित हो जाते हैं कि हम लोग शैतान के पीछे चलने लगते हैं, हम लोग अपना फोकस को खो देते हैं। और जब हम लोग पाप में गिर जाते हैं, हम लोग अपना सेंस में आते हैं, हम लोग बोलते हैं मेरे से कितना बड़ा पाप हो गया। अगर देखेंगे जब आदम और हवा ने वो फल को खाया, हम लोग निकालेंगे वो वचन, अगर 3 का जेनेसिस उत्पत्ति उसका 3 का 7 पद को अगर हम लोग देखेंगे, वहाँ पे लिखा है देन द आइज ऑफ बोथ ऑफ देम वर ओपन एंड दे रियलाइज दे वर नेकेड। 3 का 7, जब आदम और हवा ने फल को खाया और खाने के बाद क्या उसका आँख खुल गया और वो देखा कि वो लोग नंगे हैं। वो लोग नंगा का मतलब, नंगापन का मतलब क्या, वो अपना मर्यादा को खो चुके हैं। वो दिख रहा है कि परमेश्वर के बिना उतना कितना वो अयोग्य है, कितना हेल्पलेस वो है। और शैतान ऐसे ही कार्य करता है। शैतान प्रलोभन ऐसे ऐसे ही देता है हम लोग के जीवन में। हम लोग का माइंड के साथ खेलता है, हम लोग आंखों के अभिलाषा को इतना बढ़ा देता है कि हम लोग अपना सेंस को खो देते हैं। और जब हम लोग पाप में गिरते हैं तब हम लोग सेंस में आते हैं और हम लोग सोचते क्या कितना बड़ा गलती मैंने कर दिया। बट याद रखना, जब आप गलती करते हो, जब आप अपने सेंस में आते हो, आपको पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर पश्चाताप करोगे, आप पिता के पास फिर से जा सकते हो। बट पश्चाताप का मतलब हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। पश्चाताप का, रियल पश्चाताप का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग ऑल्टर कॉल में आके परमेश्वर जब आराधना होता है वो पश्चाताप करते हैं, वो बोलते हैं परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे। बट जब ऑल्टर कॉल ख़त्म होकर जब वो चर्च से बाहर आते, फिर से वो पुराने जीवन में लिप्त हो जाते हैं। ये पश्चाताप नहीं है, इसको बोला जाता है फॉल्स रिपेंटेंस। पर आप बोलो पास्टर जी तब सच्चा पश्चाताप क्या है, आप मुझे समझाइए। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि सच्चा पश्चाताप क्या है। अगर हम लोग 17 पद को देखेंगे, जब वो अपने सेंस में आया, वो समझ पाया कि मेरे पिता के घर में जो मजदूर है उसके पास मुझसे भी ज़्यादा पर्याप्त खाना है, बट मेरे पास नहीं है। मेरे जब पिता के पास था मुझे ऐसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे कोई भी खाने का, कोई भी चीज़ का कमी घटी मेरे पास नहीं था। बट जब मैं लालच किया, मैं उस पिता का हिस्सा को लेके आ गया, आज मेरे जीवन खत्म हो चुका है, आज मेरे पास खाने का कुछ नहीं है। और वो समझ पाया वो बहुत बड़ा गलती उसने कर दिया है। और उसने सोचा कि मैं वापस जाऊंगा, मैं इस जगह में नहीं रह सकता, मैं इस जगह के लिए नहीं बना हूँ, मैं इस सुअर के साथ रहने के लिए नहीं बना हूँ, मैं फिर से वापस जाऊंगा। वो वापस गया, वो सोचा मैं वापस जाऊंगा और वापस जाके मैं अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा और बोलूँगा पिता मैं अपना बच्चा होने का हक को खो चुका हूँ, पिता मुझे एक मजदूर के समान आपके घर में मुझे रख लीजिए। प्रश्न ये है वो क्यों अपने आप को मजदूर बनाना चाहा, क्यों नहीं बोला कि पिता मुझे फिर से वापस ले लीजिए पुत्र के समान। और यहाँ पे उसने सच्चा पश्चाताप किया था। वो जानता था कि वो पुत्र होने का हक को खो चुका है। वो बोलता है पिता मुझे पुत्र नहीं बनना है, मुझे मजदूर के समान रख दीजिए, ताकि मैं सच में मैं कार्य करके जो मैं प्रॉपर्टी जो मैं नष्ट कर दिया, मैं उसको कार्य कर दे, मैं सारा जीवन कार्य करूँगा और उस प्रॉपर्टी को फिर से वापस ले आने का कोशिश करूँगा। मुझे पता है मैं सारा जीवन काम करके भी नहीं कर सकता, बट मैं पिता मैं सारा जीवन काम करूँगा, क्योंकि मैं तेरा बच्चा होने का हक को मैं खो चुका हूँ। और उसके बाद जब वो पिता के पास वापस जा रहा था, ये सोच के मुझे ये सब चीज़ को रखना है पिता के सामने, मेरा पिता शायद बहुत गुस्सा होंगे, बट मुझे कहीं ना कहीं मैं पिता से पश्चाताप करना है। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ पश्चाताप का मतलब क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहला चीज़, रिपेंटेंस इज ट्रू, रिपेंटेंस इज नॉट इमोशन बट इट्स अ डिसीजन। सच्चा पश्चाताप एक अनुभूति या एक अनुताप नहीं है, बट एक डिसीजन है। अगर पश्चाताप का ग्रीक वर्ड हम लोग देखेंगे, इसका मतलब होता है टू चेंज योर माइंड, अपने जो सोच को परिवर्तन करना, एक रियलाइज करना कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो गलत है, और उसके बाद जब आप रियलाइज करते हो आप अपना सोच को चेंज करते हो। दूसरा, अगर इसका हिब्रू वर्ड को हम लोग देखेंगे, हिब्रू वर्ड को देखेंगे, इसका मतलब है टू टर्न अराउंड। सिर्फ रियलाइज, अनुताप में गलत किया ये सोच नहीं, काफ़ी नहीं है, बट उसके बाद आप जिस गलत रास्ते पे जा रहे हो उससे टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को घुमाना, टू टर्न अराउंड होना और परमेश्वर की तरफ जाना।
तो क्या है रिपेंटेंस? रिपेंटेंस नॉट ओनली मेयर रिग्रेट कन्फेशन बट इट्स एक्चुअली अ रियलाइजेशन विथ डिसीशन। एक रिपेंटेंस है, पश्चाताप, एक रियलाइजेशन कि मैं गलत हूँ, और वो सिर्फ वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। रियलाइजेशन के बाद एक डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं अब मैं ये रास्ता नहीं अपनाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं अपना परमेश्वर के तरफ जाऊंगा। मैं इस जगह में जा रहा था, मैं गिर रहा था, मैं अपवित्रता में था, और मैं रियलाइज़ किया हो मैं अपवित्र हूँ, ये जगह सही नहीं है, ये जगह मेरे लिए नहीं बना है, और वहाँ पे मैं रुका नहीं। उसके बाद मैं डिसीजन लिया, मैं वापस जाऊँगा, मैं परमेश्वर की तरफ मैं फिर से अपने आप को मैं रखूँगा, मैं परमेश्वर के जो डायरेक्शन मुझे देता है उस डायरेक्शन की ओर मैं जाऊंगा। वो होता है रिपेंटेंस। अगर यहाँ पे देखते हैं, इसने सिर्फ अनुताप, ये छोटा बेटा ने सिर्फ अनुताप नहीं किया, इन्हें बोला मैंने बहुत गलत कर दिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वहाँ पे ख़त्म नहीं कर दिया, बट उसने डिसीजन लिया, नहीं मुझे फिर से वापस जाना है। और वो जब वापस जा रहा था, वो बहुत कुछ रिहर्सल किया कि ये चीज़ मुझे पिता को बोलना है, मुझे ये चीज़ रखना है, मैं पुत्र होके तो नहीं जा सकता, बट मुझे मजदूर होके मैं पिता के पास मुझे रहना है। और डिसीजन लेने के बाद जब वो पिता के पास वो वापस आ रहा था, पर पिता ने उसको बहुत दूर से देख लिया, और वो पुत्र सोच रहा था मैं कैसे मैं पिता को फेस करूं, पिता शायद मुझे बहुत मारेंगे, बहुत गलत चीज़ को बोलेंगे, मेरे ऊपर शायद बहुत सारा बातों को रखा जाएगा, पर मैं चुपचाप सुनूंगा, मैं बोलूंगा पिता मुझे पुत्र नहीं होना है, मुझे गलत मत समझिए, मैं फिर से आपका प्रॉपर्टी को खराब नहीं करना चाहता, पर मुझे एक मजदूर के समान मुझे रहने दीजिए, मुझे जो गलत मैंने काम किया है उसका मुझे पश्चाताप करने दीजिए। और जब वो सोच के पिता के पास आ रहा था, पर पिता बहुत दूर से उसको देखा और दौड़ के चला गया और उसको जोर से उसको गले लगा लिया, उसको किस किया। पुत्र सोच रहा क्या हुआ ऐसे, वो तो कुछ और ही सोच के आया था पिता के पास, पर पिता का कुछ और ही रिएक्शन वो देखा। और वो देखते देखते वो पिता को बोला कि पिता मैं तेरे बच्चा होने का हक को मैं खो चुका हूँ पिता, मैं अब तेरा बच्चा कहने का लायक नहीं हूँ। और वो बोलने ही जा रहा था कि मुझे एक मजदूर के समान मुझे बना दे, पर पिता वहाँ पे उसको रोक के उसने बोला, उसका पिता ने अपने नौकर को बोला, नौकर को बुलाया और बोला जल्दी जल्दी मेरा वो वस्त्र को, मेरे जो घर में जो सबसे अच्छा जो बेस्ट वस्त्र रखा हुआ है उस रोब को लेके आओ, उसको पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, और उसके पैरों में वो पैर उसका नंगा है उस पैर में उसको चप्पल को पहनाओ। और वो खुश होने लगा। वो अपने नौकर को बोला जल्द एक दावत को रखो, क्योंकि मेरा पुत्र वापस आया है। और दावत में क्या होगा, एक बछड़ा होगा। याद रखना उस बछड़ा कोई छोटा मोटा दावत में यूज नहीं होता था, वो बहुत बड़ा, अगर बहुत खुशी का दावत है, बहुत मूल्यवान अगर चीज कोई किसी ने पाया है, बहुत बड़ा खुशी है, तभी एक बड़ा बछड़ा को मारा जाता था, बछड़े का दावत होता था। क्या परमेश्वर पवित्र आत्मा आज हम लोग को इसके द्वारा क्या समझने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वो पुत्र जब बोला कि मैं तो आपका बच्चा होने का हक को खो चुका हूँ, वो बोला कौन बोला तुम हक को खो चुका हो? हाँ तुम शायद हक को खो चुका, बट मैं फिर से तुम्हें वो हक देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए उतना वेट नहीं कर सकता कि तुम मजदूरी करोगे और फिर से अपना चीज़ों को तुम वापस लेके आओगे। मुझे ज़रूरत नहीं उस चीज़ों को। मेरे लिए वो ब्लेसिंग मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा प्रॉपर्टी मैटर नहीं करता, बट मेरे लिए तुम मैटर करते हो। मेरे लिए सबसे मूल्यवान चीज़ जो है वो तुम हो, और मैं तुम्हें फिर से मैं अपने पुत्र होने का अधिकार को देता हूं। जब यहाँ पे देखते हैं, जब उसका पिता ने उसको चुम्मा दिया, जब उसको किस किया, वो क्या दिखाता है? दैट इंडिकेट्स एक्सेप्टेंस विथ लव। प्रेम के साथ पिता ने उसको ग्रहण किया। दूसरा चीज़ जो वस्त्र वो दिखाता है, पिता ने उसको धार्मिकता के वस्त्र को फिर से उसको पहनाया। तीसरा चीज़ जो दिखाता है फैट एंड कफ, वो दिखाता है सेलिब्रेशन। जो बछड़ा दिया है वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन को पिता करता है। इन शॉर्ट पिता बोलते हैं कि तुम अपने धार्मिकता को कमा नहीं सकते हो, वो धार्मिकता मैं दे रहा हूँ। जब हम लोग गलती करते हैं और बहुत दूर परमेश्वर से चल जाते हैं, बट जब हम लोग सच्चा पश्चाताप करते हैं, जब हम लोग अपने मन को फिराते हैं, जब सिर्फ अनुताप नहीं पश्चाताप करते हैं, कि डिसीजन लेते हैं कि नहीं मुझे पिता के तरफ मुझे फिर से वापस मुड़ना है। मैं बहुत सारे टाइम में मैं गलत जगह में मैं फंस गया था, बट मैं आप परमेश्वर को वचन को पढ़ूंगा, वचन का अनुसार
अनुसार मैं अपने जीवन को जीऊंगा, मैं पिता के पास फिर से वापस जाऊंगा। तब परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें धार्मिकता दे रहा हूँ। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आज आपको बोलना चाहता है। बहुत सारे लोग आज आप सोचते हो कि मैं इतना गलत कार्य किया हूँ, क्या परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करेगा? आज परमेश्वर आपको बोल सकता है, परमेश्वर वेट कर रहा है आपके लिए कि कब मेरा बेटा, कब मेरा बेटी मेरे पास आएगा, और कब मैं अपना धार्मिकता का वस्त्र से उसको ढाकूंगा, कब मैं अपना वो अंगूठी मैं उसके उंगली में पहनाऊंगा, जो अंगूठी दर्शाता है एक वाचा को, उसके साथ वो आपके साथ परमेश्वर बांधना चाहता है। परमेश्वर जैसे पिता दौड़ के उसको गले लगाया, परमेश्वर ऐसे आपको गले लगाना चाहता है। प्रश्न ये, क्या आप वापस आना चाहते हो? मैं जानता हूँ जितने सारे लोग सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। परमेश्वर ये बात को रख रहा है कि वापस आओ। परमेश्वर आपके लिए वेट कर रहा है, वो आपको धार्मिकता वस्त्र पहनाने के लिए वेट कर रहा है। कितना परमेश्वर से दूर भागोगे, कितना अपने आप को उस गिल्ट में जियोगे? वापस आओ, वापस आओ। परमेश्वर आपका जीवन को परिवर्तन करने वाला है। और हम लोग देखते हैं जो उड़ाव पुत्र है, जो खोया हुआ पुत्र है, वो वापस आया। जब वो सच्चा पश्चाताप किया, वो फिर से वो अपना खोया हुआ जो हक था, वो हक को फिर से पाया। वो मजदूर बन के नहीं, बट वो पुत्र बन के परमेश्वर का, पिता का घर में आया। जब हम लोग पश्चाताप करेंगे, हम लोग मजदूर बन के नहीं, पर हम लोग परमेश्वर का संतान बन के परमेश्वर के पास हम लोग आएंगे। बट अगर बहुत सारे लोग सोचते कि यही यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे एक्चुअल जो परमेश्वर जो बात करना चाहता है तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे स्टोरी ख़त्म है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी भी आप रियल मैसेज को समझे नहीं हो। परमेश्वर का रियल जो एक्चुअल जो मैसेज है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखना कि परमेश्वर को वचन मीनिंग कम्स ऑलवेज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर एक्चुअली क्या बोलना चाहता है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे लूक लिखी सुसमाचार उसका 15 अध्याय का स्टार्टिंग का 1 से 3 पद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 प्रकार के लोग जो यीशु मसीह के पास आया। पहला, एक साइड में टैक्स कलेक्टर और पापी लोग जो चुंगी लेने वाले थे, जो पापी थे, और बहुत सारे पापी लोग परमेश्वर वचन को सुन रहे थे। यीशु मसीह का जब वचन को प्रचार किया, यीशु मसीह का वचन को वो लोग सुन रहे थे। और एक साइड में था फारिसी जो जजमेंट दे रहा था, ये कैसा इंसान है, ये कैसा अपने आप को गुरु बोलता है, जो इस पापी लोग के साथ बैठता है। और इस बातों का रिस्पॉन्ड देने के लिए यीशु मसीह ने 3 पैराबल में एक पैराबल इस स्टोरी को कहा कि यहाँ पे परमेश्वर कहानी को किसके लिए बोल रहा है, किसका बातों का आंसर देने के लिए बोल रहा है। फारसी जब कहा कि कैसा इंसान है, अगर हम लोग देखेंगे 2 पद में, बट द फारसी एंड द टीचर्स ऑफ द लॉ मर्टर्ड दिस मैन वेलकम सिनर्स एंड ईट्स विद देम। ये इंसान पापी लोग को ग्रहण करता है और इसके साथ खाता है। और इस बात का रिस्पॉन्ड करने के लिए यीशु मसीह ने ये कहानी को कहा था। और हम लोग देखेंगे कि क्या है यहाँ पे पिता जो था वो किसको दर्शाता है? परमेश्वर को दर्शाता है। छोटा बेटा किसको दर्शाता है? पापी जो चुंगी लेने वाले उन लोगों को दर्शाते, जो पाप कार्यों में लिप्त थे। बस जब यीशु मसीह का वचन उन लोग का जीवन आया, वो लोग मन फिराए, वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर वचन को सुने। तीसरा ग्रुप है फारसी। आइए हम लोग देखते हैं को फारसी किसको दर्शा रहा है। अगर उसके बाद हम लोग 25 पद से देखेंगे, यहाँ पे जब सेलिब्रेशन हो रहा है, जब एक दावत हो रहा है, और उसका बड़ा बेटा, उस पिता का बड़ा बेटा जब वो घर में वापस आ रहा, वो बहुत जोर का एक म्यूज़िक सुन पाया। और जब वो म्यूज़िक सुन पाया, एक दास को बुला के बोला, क्या हो रहा है अंदर में, इतना शोर शराबा क्यों, इतना आनंद क्यों? तो वो दास ने बोला, अरे आपको पता है ना, आपका छोटा भाई वापस आया है, वो बहुत दिन वो खो गया था, बट वो वापस आया है, और उस खुशी में आपका पिता ने एक बहुत बड़ा दावत को रखा है इस यहाँ पे। और जब वो सुना, वो खुश होने के बदले वो बहुत गुस्से में आ गया, और वो जाने से इनकार कर दिया उस दावत में। और वो जब वो बात जब पिता ने सुना, पिता बाहर आए, और पिता बोले, क्या हुआ, क्यों तुम वापस नहीं आना, क्यों तुम अंदर नहीं जाना चाहते हो? और गुस्सा में कहा, लुक देखिए,
हमें सारा जीवन में इतना अच्छा कार्य को करते गया, मैं आपका एक भी बातों को उल्लंघन नहीं किया, मैं हमेशा आपका सेवा किया। आपने तो कभी भी मेरे लिए एक बकरी भी नहीं काटा, आप आपके बेटे के लिए बछड़ा को काट रहे हो, इतना बड़ा दावत को रखे हो। अगर हम लोग देखेंगे, वो अपना पिता इतना गुस्से में था कि अपने पिता को सम्मान नहीं बोला कि पिता मैं आपसे कुछ कहना चाहता नहीं, वो बहुत गुस्से में आके बोला देखो, लुक। जब हम लोग ग्रीक में देखेंगे बहुत रफ वर्ड उसने यूज किया कि देखो मैं सारा जीवन में तुम्हारा सेवा किया, सारा जीवन में तुम्हारा हर एक आदेश का पालन किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बट ये जो लड़का जो गलत गलत कामों में लिप्त था, जो गलत गलत कार्य में लिप्त था, आपका हर एक प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, वो जब वापस आया उसके लिए तो बहुत आप आनंद मना रहे हो, ऐसा क्यों? उसके पिता ने बहुत नम्र होके उसको आंसर दिया कि 31 पद में अगर देखेंगे कि बेटा ये जो सब कुछ है ये तुम्हारा ही है, जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा है, तुम जो जब भी मन करे तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो, ये सब कुछ तो तुम्हारा ही है। बट आज मेरे लिए कठिन मत बनाओ, आज मेरे लिए मेरा एक बेटा वापस आया है, प्लीज़ आओ आप हम लोग सब मिलके आज आप फैमिली हम लोग एंजॉय करेंगे, हम लोग आनंद मनाएंगे। मेरा फैमिली टूट गया था, आज बहुत दिन के बाद मेरा फैमिली फिर से जुड़ा, आओ हम लोग सब मिलके आनंद मनाएंगे। बट हम लोग देखते हैं उसका पुत्र बड़ा जो बेटा था वो नहीं गया, जो दिखाता है कि उसका बड़ा बेटा का कभी भी लक्ष्य नहीं था कि वो अपने पिता का जीवन में आनंद को लेके आए। उसका कभी भी गोल नहीं था, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा मौका था जो उसका पिता उसको बोले तुम वापस आओ, मेरा बेटा छोटा बेटा वापस आया है। उसके पास एक मौका था कि वो वापस जाके वो पिता का मुंह में आनंद को लेके आए। पर वो पिता के लिए और एक दर्द को उसने दिया, क्योंकि वो पिता का आनंद उसके लिए कभी भी लक्ष्य नहीं था। क्या लक्ष्य था उसका, क्या उसका गोल था? अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग सही तरीके से समझेंगे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लाइक हिज यंगर सन ही ऑल्सो वांटेड फादर्स प्रॉपर्टी रादर देन फादर हिमसेल्फ। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे उसका जो लक्ष्य था वो पिता का खुशी, पिता का आनंद नहीं था, पर उसका नज़र था पिता का वो प्रॉपर्टी का हिस्से का जो हकदार वो था। वो देख रहा है कि वो तो मेरा छोटा जो भाई था वो तो अपना प्रॉपर्टी ख़त्म कर दिया, अब जो खर्चा हो रहा तो मेरा प्रॉपर्टी से जा रहा है। तो उसका नज़र क्या पिता का आनंद पे नहीं था, जो पिता आज इतना दिन के बाद मेरा भाई वापस है, मैं पिता के मुंह में कितना अच्छा आनंद को देख पा रहा हूँ, वो उसका नज़र नहीं था। वो देख रहा था कि मेरा प्रॉपर्टी जा रहा है, मेरा प्रॉपर्टी से खर्चा हो रहा है, क्यों मैं अपना प्रॉपर्टी से खर्चा करूँगा। उसका लक्ष्य पिता नहीं था, वो उसका लक्ष्य था वो प्रॉपर्टी। छोटा बेटा ने पिता से अलग होकर उस प्रॉपर्टी को हासिल करने का कोशिश किया, पर बड़ा बेटा ने पिता को प्लीज करके, पिता के साथ रह के, पिता का हर एक आदेश को पालन करके उस प्रॉपर्टी को हासिल करने का कोशिश किया। दो ही बेटे का अगर हम लोग देखेंगे, किसी का भी लक्ष्य नहीं था कि वो पिता का आनंद को देखे। दो ही बेटा कहीं ना कहीं पिता से प्रेम नहीं करता था, पिता का प्रॉपर्टी से प्रेम करता था। आज पवित्र आत्मा इस कहानी के द्वारा हम लोग के जीवन में एक चीज़ रखना चाहता है कि हम लोग चर्च क्यों आते हैं, हम लोग चर्च में आने का हम लोग का उद्देश्य क्या है। क्या हम लोग चर्च में सिर्फ परमेश्वर को ब्लेसिंग को पाने के लिए आते हैं, परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए आते हैं, या हम लोग चर्च में आते हैं परमेश्वर को पाने के लिए? क्या आप ये बोलते हो कि परमेश्वर मुझे सिर्फ तेरा आशीष चाहिए, मुझे तू नहीं चाहिए? या आप बोलते हो परमेश्वर मुझे आशीष मिले या नहीं मिले, परमेश्वर मुझे तू चाहिए खुदा। मैं आप परमेश्वर आशीष के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आशीष मांगना गलत है, अरे आशीष एक्सपेक्ट करना गलत है, नहीं, मैं एकदम ये नहीं बोल रहा हूँ। ज़रूर मांगना, वो आपका पिता है, आप उससे मांग सकते हो, बट आशीष, परमेश्वर का आशीष को पाना हम लोग का जीवन का मूल मकसद नहीं होना चाहिए, बट पिता के साथ रहना हम लोग के जीवन का मूल मकसद होना चाहिए। याद रखना, इट इज़ नॉट द वेल्थ और हिज मटेरियल ब्लेसिंग दैट विल मेक यू हैप्पी और that will make you joyful, but it is his presence, it is the love of the Father which actually makes you happy and fulfilled.
ये पिता का आशीष नहीं है जो आपको फुलफिल करेगा, जो आपको हमेशा आनंदित रखेगा, बट ये पिता का उपस्थिति, पिता का प्रेम है जो आपको जीवन को आनंदित रखेगा। याद रखना, परमेश्वर हम लोग का हर एक के जीवन में एक अनंत खाली स्थान को रखा है। वो कुछ भी चीज़ भर नहीं सकता सिवाय परमेश्वर का। वो परमेश्वर उपस्थिति है जो उस खाली स्थान को भर सकता है। अगर आपको परमेश्वर का शांति चाहिए तो याद रखना, आपको परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर में हमेशा खुश रहना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर की शांति को पाना चाहते हो, याद रखना आपका आँख परमेश्वर को ब्लेसिंग को ना ढूंढे, बट आपका आँख हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति को ढूंढे। जब वो उपस्थिति में रहोगे आप परमेश्वर को ब्लेसिंग का आनंद को लेके ले पाओगे। जब आप परमेश्वर उपस्थिति पे रहोगे आप परमेश्वर का आनंद को महसूस कर पाओगे अपने जीवन में। पहला चीज़ हम लोग देखे कि पश्चाताप, रिपेंटेंस इज नॉट इमोशन बट रिपेंटेंस इज अ डिसीजन। पश्चाताप एक इमोशन नहीं है, पर पश्चाताप एक डिसीजन है जब हम लोग मन को फिराते हैं और परमेश्वर की तरफ जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग रखना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा आज हम लोग के सामने रखना चाहता है, कि रिपेंटेंस इज नॉट ओनली फॉर द इमोरल पीपल बट ऑल्सो फॉर द मोरल पीपल। रिपेंटेंस जो पश्चाताप है वो अनैतिक लोगों के लिए नहीं है सिर्फ, बट नैतिक लोगों के लिए भी है। जो अच्छा कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी पश्चाताप है। कैसे पास्टर आप इस चीज़ को कैसे रख रहे हो? अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे उस पिता का दो बच्चा था, एक अच्छा बेटा जो अच्छा कार्य करता, तो पिता का कभी भी कोई भी बात का उल्लंघन नहीं किया, और एक बच्चा छोटा भाई जो था, छोटा बेटा जो था, वो पिता से टोटली अलग हो गया था। बट हम लोग देखते हैं दोनों ही कहीं ना कहीं पिता से अलग था। एक पिता के साथ रह के भी पिता से अलग था, और एक तो टोटली क्लियर था, वो पिता से टोटली फिजिकली भी वो अलग हो गया था, और दोनों को ही घर में बुलाने के लिए पिता को बाहर जाना पड़ा। हम लोग देखते हैं छोटा बेटा जब दूर से वापस आया, पिता दौड़ के उसके पास गया, और दूसरा जो बड़ा बेटा जो घर में आने के लिए रेडी नहीं था, उसको भी पिता गया बाहर और बोला प्लीज़ आओ। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों ही खोया हुआ था, बोथ वेर लॉस्ट। हम लोग देखेंगे वो बड़ा बेटा क्यों पिता का घर नहीं जाना चाहता था। अगर हम लोग देखेंगे वो पिता के घर से अलग हो गया, क्यों? It is in this case, it is not the sin that kept him out of the feast, but it is the pride on his own righteousness that kept him out of the feast. इस केस में ये पिता ये उसका पाप नहीं जो उसको अलग करके रखा, बट यहाँ पे उस बड़ा बेटे का क्या था, वो अपना भला कार्य के प्रति जो घमंड था, वो घमंड कहीं ना कहीं उसको उस फीस से, उस दावत से उसको अलग कर दिया। उसका जो घमंड था, उसका जो अच्छा कार्य ऊपर जो घमंड था, वो कहीं ना कहीं उसको अलग कर दिया। अगर हम लोग देखें फास्ट हाफ जो पहला जो छोटा बेटा के बारे में, वो किस चीज़ के लिए यीशु मसीह ने उस स्टोरी को कहा छोटा बेटा का, ताकि फारिस को समझा पाए कि वो रीज़न दिया कि क्यों वो पापी लोग के लिए, पापी लोग के साथ बैठ रहा है। वहाँ पे रीज़न को दिया कि अगर छोटा बेटा कि जैसा बहुत सारे पापी जो अपने मन को फिराता है और वो वापस आता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। और दूसरा हाफ जो बड़ा बेटा वो दर्शाता है फारिसी को, जो यीशु मसीह कहानी को बोलने के द्वारा लोग को समझाना चाहता था कि फारिसी सुनो, हो सकता है तुम बहुत सा टाइम टेंपल में रहते हो सकता है तुम बहुत बड़ा प्रार्थना का करते हो, बट आज याद रखना तुम भी इन लोगों से कुछ अलग नहीं हो। तुम भी जैसे पापी लोग, जैसे चुंगी लेने वाला एक समय अलग थे, आज तुम भी अलग हो मुझसे, आज तुम भी परमेश्वर से अलग हो, क्योंकि तुम अपना धार्मिक कार्यों में क्या करते हो, घमंड को करते हो। आज बहुत सारे इंसान बहुत सारे कार्य में घमंड करता है। बहुत सारे इंसान आज हम लोग पाते हैं चर्च में जो फारिसी सदूकी के जैसा बिहेव करता है। जब कोई चर्च में कोई इंसान जब मन फिरा के कोई पापी अगर उस चर्च में आता है तो लोग बोलते हैं अरे रे रे ये इंसान कहाँ से आ गया, इसको कौन चर्च में लेके आया। और बहुत सारे इंसान जो सच में पश्चाताप करता है वो जो चर्च आने से डरता है, क्योंकि आज हम लोग का चर्च बहुत सारे ऐसे बड़े भाई से भर चुका है, और जहाँ पे छोटा भाई, जहाँ पे पापी लोग आने में डरता है कि अरे लोग कैसे देखेंगे मुझे, अरे मैं यहाँ पे आया हूँ बट लोग मुझे कैसे देख रहा है, मैं चर्च जाके क्या करूँगा। बट रिमेंबर, चर्च इज नॉट अ म्यूजियम फॉर सेंट्स, बट चर्च इज अ हॉस्पिटल वर्ड फॉर अ सिनर्स।
चर्च संतों का जगह नहीं है, बट चर्च होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे टूटा हुआ लोग आते हैं और अपने पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर का धार्मिकता को अपने जीवन में लेते हैं। जो अपने आप को धार्मिक सोचता है, जो अपने आप कार्य के द्वारा सोचता है कि मैं धार्मिक बन सकता हूँ, उसके लिए चर्च नहीं है। इसलिए फारिसी जो टेंपल के बहुत करीब थे बट परमेश्वर से बहुत दूर थे, फारिसी जो रिचुअल्स के बहुत करीब थे, जो रीति नीति के बहुत करीब थे, बट परमेश्वर से बहुत दूर थे। और इस वचन, इस कहानी को कहने के द्वारा यीशु मसीह फारिसी सदुकी को समझाने की कोशिश करता है कि फारिसी सुन लो, तो तुम भी कोई बेटर पोजीशन में नहीं हो, तुम भी परमेश्वर से अलग हो, क्योंकि तुम ने अपने धार्मिकता के लिए, अपने धार्मिकता के जो घमंड को करते हो, उस घमंड से के लिए तुम परमेश्वर से अलग हो। और परमेश्वर का वचन कहता है घमंडी को वो पसंद नहीं करता है। और दूर से Proverbs 3:34, he mocks proud mockers but shows favor to the humble and an oppressed one। तो क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ रहे, इट्स नॉट राइचियस और अनराइचियस पीपल बट हम्बल पीपल विल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। कोई धार्मिक या अधार्मिक नहीं, बट जो अपने आप को नम्र करता है, जो नम्र होकर परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करता है, वो परमेश्वर के राज्य के अंदर आ सकता है। चीज़ ये है कि बहुत सारे समय में हम लोग सोचते हैं कि आपने पाप किया, पश्चाताप करो, बट कभी कभी हम लोग अपने धार्मिक कार्य के लिए भी पश्चाताप करने का ज़रूरत है। जो धार्मिक कार्य के लिए हम लोग घमंड करते हैं, उसके ऊपर पश्चाताप करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम लोग इतना घंटा प्रार्थना करते हैं, इसके ऊपर हम लोग घमंड करते हैं, इसके लिए हम लोग को पश्चाताप करना ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग कितना देर तक हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, इसके ऊपर घमंड करते हैं, इसके ऊपर हम लोग को पश्चाताप करना ज़रूरत है। बाइबल हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते ताकि हम लोग घमंड कर पाए, बाइबल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग परमेश्वर का आवाज़ को सुन सके, परमेश्वर को वचन को समझ पाए। और बाइबल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि जो लोग गिरे हुए हैं उन लोग हम लोग को उठा पाए, ना कि जो लोग गिरे हुए लोग को और भी गिरा पाए। बाइबल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो लोग गिरे हुए परमेश्वर को वचन के द्वारा लोग को उठा पाए। प्रार्थना हम लोग इसलिए नहीं करते ताकि हम लोगों को दिखा पाए हम लोग कितना धार्मिक है। प्रार्थना हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग समझते हैं कि हम लोग वीक है, परमेश्वर के सामर्थ के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग परमेश्वर को निर्भर करते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखा है, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना हम लोग परमेश्वर को रिलेशनशिप को मांगते हैं। क्या आज हम लोग का जीवन एक फारिसी के समान हो चुका है? अगर हम लोग देखेंगे, फारिसी गलत इंसान नहीं था, बट वो लोग का सोच गलत था। इन द सेंस फारिसी गलत इंसान नहीं, वो लोग गलत कार्य में लिप्त नहीं था। वो लोग टेम्पल में हमेशा, मंदिर में पाया जाता था, वो लोग हमेशा बड़ा प्रार्थना करता था, वो लोग परमेश्वर का जो वचन है हर दिन पढ़ता था, पर वो लोग का इंटेंशन, वो लोग का हृदय सही नहीं था। वो लोग को सब चीज़ करता था कि परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहे, उसलिए वो लोग वो चीज़ नहीं करता था। वो लोग ये सब चीज़ करता था ताकि लोगों को दिखा पाए कि वो कितना धार्मिक है और बाकी लोग कितना पापी है। क्या आज हम लोग ऐसा हिसाब से बिहेव करते हैं? क्या जब चर्च में कोई लोग आते हैं, कोई लोग मन फिरा के आता है, क्या हम लोग देखते हैं अरे ये इंसान चर्च में कैसे आ गया? या जब पास्टर कहीं पे पुलपिट से प्रचार करता है, हम लोग सोचते हैं अरे वो इंसान उस इंसान के लिए प्रचार है, उसके इंसान को सुनना चाहिए था। ये प्रचार मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत धर्मी हूँ। अगर ऐसा एटीट्यूड अगर हम लोग का हृदय में पाया जाता है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ हम लोग को भी पश्चाताप करने का ज़रूरत है। पश्चाताप सिर्फ नैतिक लोगों के, अनैतिक लोगों के लिए नहीं है, पश्चाताप नैतिक लोगों के लिए भी है जो अपने नैतिकता में घमंड करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सच्चा जो बड़ा भाई को क्या करना चाहता, अगर वो सच्चा बड़ा भाई होता तो वो क्या करना चाहिए था? अगर हम लोग देखेंगे पहला दो पैराबल्स, इसके पहले जो हम लोग देखते हैं दो कहानी में, एक का था कि एक का शिप खो गया और एक इंसान गया उस शिप को ढूंढने के लिए, और जब वो वापस लेके आया सेलिब्रेशन हुआ। दूसरा जगह में हम लोग देखते हैं कि एक का कॉइन खो गया था, जब वो कॉइन ढूंढ के लेके आया वो आनंद हुआ। बस तीसरा यहाँ पे देखते हैं कोई भी उस छोटा भाई जब खो गया था,
कोई भी वहाँ पे नहीं गया उसको ढूंढने के लिए, खुद वापस आया। यहाँ पे अगर उस सच्चा बड़ा भाई को क्या करना चाहिए था, वो बड़ा भाई को बोलना चाहिए कि पिता मैं जानता हूँ आपका दिल टूटा हुआ है, अब आपका छोटा बेटा चला गया, मेरा छोटा भाई मैं मुझसे अलग हो गया, बट पिता मैं बोल रहा हूँ मेरा जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मुझे दीजिए, उस प्रॉपर्टी को खर्चा करके हो, मैं कुछ भी करके मैं जाऊँगा उधर उस दूर देश से, मैं उसको वापस लेके आऊँगा। पर हम लोग देखते बड़ा भाई ऐसा नहीं किया। पर यू नो व्हाट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, ये बड़ा भाई यहाँ पे फेल हो गया, बट हम लोग का अल्टीमेट सबसे उत्तम बड़ा भाई वो हम लोग के यीशु मसीह है, जो अपने प्रॉपर्टी नहीं, जो अपना सब कुछ छोड़ दिया, अब स्वर्ग राज्य छोड़ दिया, और जो गैप जो हम लोग के पापों के लिए, जो आदम का पापों के लिए जो बड़ा सा गैप तैयार हो गया था, परमेश्वर उसके लोगों के बीच में उस गैप को ख़त्म करने के लिए वो अपने जीवन को दे दिया। जहाँ पे हम लोग को मरना चाहिए था, पाप का वेतन मृत्यु था, उस मृत्यु को उसने ले लिया। उसने पिता को बोला पिता आप टेंशन मत लो, मैं जाऊँगा, मैं मरूँगा, और जो खो चुका है मैं उसको वापस लेके आऊँगा आपके पास। यीशु मसीह आपका सबसे बड़ा उत्तम भाई है। याद रखना कि अगर आप कहीं पे खो चुके हो, आप यीशु मसीह के ऊपर अपने जीवन को समर्पित करो, वो आपको परमेश्वर के भवन में फिर से वापस लेके आएगा। वो आपको वापस लेने के लिए अपने जीवन को दे दिया, वो अपने धार्मिकता को दे दिया, वो अपने लहू को बहा दिया, ताकि उस लहू के द्वारा आप धार्मिक ठहरा पाओ, ताकि उसके धार्मिकता के द्वारा आप धार्मिक बनो। आज ये समय है, आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले करो, उस यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करो। अगर आप गलत कार्य में स्ट्रगल कर रहे हो, अब यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को समर्पित करो। आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाओ, वो आपको मदद करेगा, वो आपको सामर्थ देगा, और वो आपको परमेश्वर का उस भवन में, परमेश्वर के राज्य में वो फिर से वापस लेके जाएगा। अगर आज आप सुन रहे हो, अगर कोई भी अविश्वासी आज अगर आप सुन रहे हो, आज पहला बार अगर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपको शिव यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का जरूरत है, अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करने का जरूरत है। जब आप समर्पण करोगे, जब आप विश्वास करोगे, आप परमेश्वर के कार्य को आपके जीवन में देखोगे, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, अपने सामर्थ के द्वारा नहीं, बट यीशु मसीह जो अपने सबसे बड़ा भाई है उसके सामर्थ के द्वारा। आज याद रखना, दूसरा चीज़ आज ये बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, चर्च बिल्डिंग से नहीं बनता, चर्च एक बड़ा नो स्टाइलिश हॉल से नहीं बनता, बट चर्च बनता है ऐसे इंसान जो परमेश्वर के हृदय को लेके चलता है, जो एक ऐसा इंसान जो माफ़ करता है, जो ऐसा इंसान जो गिरा हुआ है उसको परमेश्वर वचन के सामर्थ के द्वारा उठाता है और उसको परमेश्वर का राज्य में लेके जाता है। हम लोग फारसी के जैसा बिहेव ना करें, बट हम लोग परमेश्वर के लोग के जैसा बिहेव करें। अगर हम लोग कभी भी अपना वचन के लिए पढ़ने के लिए या प्रार्थना करने के लिए हम लोग घमंड को किए हैं, आज ये समय है हम लोग पश्चाताप करें। ये समय है हम लोग बोले परमेश्वर मुझसे गलती हो गया, आपसे मैं घमंड नहीं करूँगा परमेश्वर, मैं अपना प्रार्थना के समय को लेकर घमंड नहीं करूँगा, मैं बाइबल को लेकर, बाइबल में कितना पढ़ता हूँ उसके ऊपर मैं घमंड नहीं करूँगा, मैं अपने धार्मिक कार्य के ऊपर घमंड नहीं करूँगा परमेश्वर। अगर मैं घमंड करूँगा मैं तुझ में करूँगा, कि मेरा वो बड़ा भाई के ऊपर करूँगा जो मेरे लिए, जो इस दुनिया के लिए अपने जीवन को दे दिया ताकि जो लोग खोए हुए हैं वो वापस आ पाए, मैं उसके ऊपर घमंड करूँगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो तूने हम लोग को दिया, तेरा नाम का स्तुति, तेरा नाम का महिमा करते हैं परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर धन्यवाद देते, इस वचन के द्वारा तूने हम लोग को सिखाया खुदा कि पश्चाताप सिर्फ इमोशन नहीं है, बट पश्चाताप एक डिसीजन है परमेश्वर। जब हम लोग डिसीजन के सिर्फ अनुताप नहीं होता है खुदा, जब अनुताप करते हैं और उसके बाद एक डिसीजन लेते हैं, हम लोग उस पाप से मन को फिराते हैं और परमेश्वर की तरफ अपने जीवन को लेके जाते हैं खुदा। और परमेश्वर ये अनुग्रह है जिसके द्वारा हम लोग तेरे पास जा सकते हैं। और परमेश्वर दूसरा चीज़ जो हम लोग सीखे परमेश्वर, यीशु मसीह तू ही हम लोग का उत्तम परमेश्वर बड़ा भाई है जो हमेशा हम लोग को मदद करता है परमेश्वर। तो अपने जीवन को देकर हम लोग को परमेश्वर फिर से तेरे राज्य में
यीशु मसीह तू अपने फिर से परमेश्वर के राज्य में तूने हम लोग को प्रवेश करवाया, इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा तेरे जीवन के लिए। धन्यवाद देना चाहते यीशु मसीह तेरे उस बलिदान के लिए परमेश्वर। और परमेश्वर एज अ क्रिश्चियन परमेश्वर हम लोग यीशु मसीह में तेरे रास्ते पे चल पाए, हम लोग इस दुनिया के लिए एक बड़ा भाई का कार्य को कर पाए, एक बड़ी बहन का कार्य को कर पाए। जो परमेश्वर जो लोग खोए हुए उन लोग को हम लोग फिर से तेरे भवन में लेके आ पाए खुदा। ऐसे अनुग्रह के दे परमेश्वर। सभी को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।